हेलो गाइस, केम क्लासेस में एक बार फिर से आप लोगों का मोस्ट वेलकम। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने केमिकल काइनेटिक्स के लिए इंटीग्रेटेड इक्वेशन ऑफ और हाफ लाइफ पीरियड के बारे में स्टडी किया था। हमने इंटीग्रेटेड इक्वेशन जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए ड्राइव किए थे दोस्तों। क्लियर है नहीं है ये? और उसी से रिलेटेड हमने हाफ लाइफ पीरियड कैलकुलेट किया था दोस्तों। अगर 1/2 यानी 50% या हाफ लाइफ के अलावा अगर हमें केमिकल इक्वेशन में 1/3, 2/3, 3/4, 4th पीरियड निकालने के लिए कहा जाए तो हम किस तरह से टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं वो चीज़ हम देखेंगे। इम्पॉर्टेंट पोर्शन है दोस्तों, कई बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा भी गया है और कंपटीशन एग्ज़ाम के लिहाज से 1 नंबर में भी बोर्ड एग्ज़ाम में यदि हमें कंसेप्ट माइंड में क्लियर है, हमारे क्लियर है नहीं है, तो 1 नंबर में भी ये क्वेश्चन आता है आपका। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन निकलने के लिए। क्लियर है ये? तो दोस्तों 1 नंबर का क्वेश्चन निकलता कैसे है? देखिए, हमारा जो हाफ लाइफ पीरियड था टी, भाई हाफ लाइफ का मतलब क्या दोस्तों? 50%। 50% क्या निकल के आया था दोस्तों? 2.303 ओवर के लॉग ऑफ 2, ये चीज़ निकल के आई थी। या हमने जब log 2 का वैल्यू रख लिया था तो 2.303 ओवर के log 2 का वैल्यू 0.3010, यानी टी हाफ 50% कितना आया था? 0.693 ओवर के। ये निकल के आया था दोस्तों लास्ट लेक्चर में हमारा, नहीं है? यदि हमारे से पूछा जाए, यहाँ तो 50% के लिए है दोस्तों ये चीज़, यदि हमारे से पूछा जाए 70% कितना के लिए क्या टाइम पीरियड रहेगा, 90% के लिए कितना टाइम पीरियड रहेगा, क्लियर नहीं है? इस तरह का क्वेश्चन आता है दोस्तों। किस तरह से पूछा जाता है क्वेश्चन? कह रहा है कि कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए दोस्तों वो कह रहा है कि 40% रिएक्शन कंप्लीट होती है कितने मिनट में? 30 मिनट में। 40% रिएक्शन कंप्लीट होती है 30 मिनट्स में। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रिड्यूस, मान लीजिए वो कह रहा है कि 70% के लिए वो कितना टाइम लेगी। समझ के चलना क्वेश्चन को। कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, कह रहा है 40% 30 मिनट में कंप्लीट हो जाती है, नहीं है? कह रहा है 70% कितने टाइम में कंप्लीट होगी। तो टाइम पीरियड हम इसी इक्वेशन की हेल्प से, फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन है ना हमारा, उसके लिए t इज इक्वल क्या रहता है? 2.303 ओवर के लॉग ऑफ a ओवर a माइनस एक्स। हमने लास्ट लेक्चर में इसको ड्राइव किया हुआ है दोस्तों। क्लियर है नहीं है ये? इसका डेरिवेशन आप लास्ट लेक्चर के थ्रू, मैंने लिंक में इसके लास्ट लेक्चर का लिंक दिया हुआ है दोस्तों, आप वहाँ से जा कर के इसका डेरिवेशन देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर के लिए टाइम पीरियड है, नहीं है? अगर 40% पूछता है तो 40% टाइम पीरियड निकाल लीजिए, नहीं है? 70% पूछता है तो 70% टाइम पीरियड निकाल लीजिए। यहाँ से 2 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो रेशियो की फॉर्म में पूछा जाता है और एक इस तरह से जिस तरह से मैंने आपको दिया हुआ है। रेशियो की फॉर्म में यही क्वेश्चन किस तरह से दूसरे टाइप में कैसे पूछा जाएगा दोस्तों कि फाइंड द वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ t 70% ओवर t 40%, इन दोनों का रेशियो क्या रहेगा। क्लियर नहीं है ये? एक तो ये इस तरह से पूछा जाएगा और दूसरा ये इस तरह से पूछा जाता है। ओके, तो हम रेशियो की फॉर्म में आज टाइम पीरियड के लिए, आज हाफ लाइफ पीरियड से रिलेटेड जितने भी आपके कॉन्सेप्ट बनते हैं उन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। क्लियर है ये चीज़? स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों लास्ट लेक्चर हमारा क्या था? हाफ लाइफ पीरियड, यानी 1/2 या 50% हमने कैलकुलेट किया था। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, t 1/2 इज इक्वल 2.303 ओवर के और log 2। क्लियर नहीं है? इसको इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी 50% लिख लीजिए या हाफ लिख लीजिए, बात एक ही है। ओके, ये तो हमारा कैलकुलेट होके आ गया था। बात करते हैं दोस्तों, यदि हमारा हाफ की जगह हमें
मैं ये चीज़ें निकालने की कोशिश करूँगा, इसमें से कुछ आपको आपके लिए प्रैक्टिस के तौर पे देंगे, कमेंट्स करके बताइएगा। जैसे हम निकालेंगे दोस्तों T1/3, आज हमारा फर्स्ट रहेगा T1/3 पीरियड निकालना, सेकंड रहेगा दोस्तों T2/3 पीरियड निकालना, और थर्ड रहेगा दोस्तों T1/4 पीरियड निकालना दोस्तों, 1/4। ठीक है, इनमें से 2 को मैं डिस्कस करूँगा और 1 आप लोगों को कैलकुलेट करना है। क्लियर है नहीं है ये? तो कोई भी 2 हम डिस्कस करेंगे आज, फर्स्ट और सेकंड कर लेते हैं, ये आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा। ओके, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। वन थर्ड पीरियड के लिए क्लियर है नहीं है ये? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में हमें सबसे पहले दोस्तों इक्वेशन याद रहना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए स्टेटमेंट या जो इक्वेशन है वो किस तरह से निकल के आता है, नहीं है? तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए इक्वेशन क्या रहता है दोस्तों हमारा? फर्स्ट ऑर्डर के लिए इक्वेशन रहता है टाइम पीरियड के T = 2.303 ओवर के log ऑफ A/A-x। क्लियर है नहीं है ये जो A है ये इनिशियल कंसंट्रेशन है और X है आपका फाइनल कंसंट्रेशन। क्लियर है नहीं है? या X जो A-x रहेगा दोस्तों फाइनल, तो X जो रहेगा वो कितना कंप्लीशन में चला गया है, कितना प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है। क्लियर है नहीं है ये? A का कितना मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, वो ये रहेगा आपका X। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब बात करते हैं 1/3 के लिए। ठीक है, फॉर दोस्तों 1/3 पीरियड, 1/3 पीरियड के लिए हम बात कर रहे हैं फर्स्ट के लिए। तो इसमें हम क्या पुट करेंगे दोस्तों? T = T1/3 एंड दोस्तों X = रहेगा 1/3 ऑफ A। ठीक है, X की जगह क्या पुट करेंगे? 1/3 ऑफ A। इतना प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है ना। फ्रॉम दिस इक्वेशन T की जगह दोस्तों 1/3 पुट कर लीजिए, = 2.303 ओवर के log ऑफ दोस्तों A/A-1/3 ऑफ A। इज दैट क्लियर नहीं है? आगे आ जाएगा दोस्तों 2.303 ओवर के log ऑफ, यहाँ से ये रहेगा 3A - A ओवर 3, ऊपर चला जाएगा तो दोस्तों ये बन जाएगा 3A ओवर आपका रहेगा 2A। क्लियर है नहीं है? A से A कैंसिल हो जाएगा, तो T1/3 = क्या रहेगा हमारा? 2.303 ओवर के log ऑफ दोस्तों 3/2। ओके, और इसको हम या तो इतना ही रहने दीजिए, या इसमें अगर आप वैल्यू पुट करना चाहो तो वैल्यू पुट करके भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 2.303 ओवर के log m/n वाला फॉर्मूला है दोस्तों, ये log m - log n हो जाएगा ये। ठीक है फ्रेंड्स, T1/3 = और आगे कर लीजिए इसको 2.303 ओवर के log 3 का वैल्यू 0.4771 और log 2 का वैल्यू 0.3010। इसको आप सॉल्व कर लीजिए दोस्तों, क्या निकल जाएगा? ये 1/3 पीरियड निकल जाएगा। किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, कि किसी भी रिएक्शन के 1/3 कंप्लीशन में इतना टाइम लगेगा। 1/3 कंप्लीट होने के लिए रिएक्शन को कितना टाइम लगेगा दोस्तों? ये टाइम पीरियड आ जाएगा। समझ में आया दोस्तों? इसी तरह से यदि हमें 2/3 पीरियड निकालना है, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन के ही केस में क्या निकालना है दोस्तों? 2/3 पीरियड। तो वही चीज़ें हम यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे दोस्तों, यानी T = हम क्या पुट करेंगे? 2/3। ओके, एंड X = क्या पुट करेंगे दोस्तों? 2/3 ऑफ A। चलें आगे, पुट कर दीजिए इसमें, इसी इक्वेशन में इन चीज़ों को इस इक्वेशन में अप्लाई करा देंगे। T2/3 = 2.303 ओवर के log ऑफ A/A - 2/3 ऑफ A। ओके,
इज इक्वल 2.303 ओवर के लॉग ऑफ दोस्तों क्या हो जाएगा 3a ओवर a, ठीक है 3a ओवर a, ये चीज़ निकल के आएगी 3a माइनस 2a है ये, तो यहाँ बचेगा आपका a और 3 नीचे है तो 3 ऊपर चला जाएगा, 3 ओवर a बचेगा, ठीक है। इसको a से a कैंसिल हो जाएगा, यानी t 2/3 पीरियड इज इक्वल 2.303 ओवर के, a से a कैंसिल रहेगा दोस्तों, ये क्या आ जाएगा log 3 और इज इक्वल 2.303 ओवर के log 3 का वैल्यू 0.4771 क्या आ जाएगा दोस्तों, ये टाइम पीरियड आ जाएगा किसके लिए 2/3 कंप्लीशन के लिए, कि 2/3 कंप्लीट होने के लिए रिएक्शन में इतना टाइम लगेगा। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? ओके, एक बार देख लीजिए, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। यदि आपको इक्वेशन याद रखना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारा टाइम पीरियड इस तरह से निकलेगा, ठीक है। यदि कह रहा है कि 1/3 पीरियड को कैलकुलेट करो, हाफ पीरियड तो हमने कैलकुलेट कर लिया था लास्ट लेक्चर में, 1/3 के लिए क्या पुट करेंगे हम, t इज इक्वल t 1/3, x इज इक्वल क्या रहेगा 1/3 ऑफ a, दोनों चीज़ों को पुट कर दीजिए और कैलकुलेशन को आगे बढ़ा दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 1/3 पीरियड। और ऐसे ही दोस्तों 2/3 पीरियड निकालना है तो वही चीज़ है भाई, t इज इक्वल 2/3 और x इज इक्वल 2/3 ऑफ a, ओके। इनिशियल कंसंट्रेशन का 2/3 ये x रहेगा, पुट कर दीजिए वैल्यूज़ को, क्या आ जाएगा 2/3 पीरियड आ जाएगा। ओके दोस्तों, प्रैक्टिस के तौर पे आपको 1/4 पीरियड कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है 1/4 पीरियड, यू हैव टू कैलकुलेट, ओके। और आप कोशिश करें फ़ोटो खींच के कमेंट्स करें उसके लिए, ओके। चलिए दोस्तों, आगे हम रेशियो से रिलेटेड स्टडी करेंगे। टाइम पीरियड में भी रेशियो से रिलेटेड बोर्ड एग्ज़ाम की बात करें या कंपटीशन एग्ज़ाम की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों रेशियो से रिलेटेड। क्लियर है नहीं है ये कि 50% और 90% का क्या रेशियो रहेगा, 50% और 75% का क्या रेशियो रहेगा, 50% 99% का क्या रेशियो रहेगा, 90% 99% का क्या रेशियो रहेगा दोस्तों, इस तरह से। क्लियर है नहीं है ये रेशियोज़ की भी मैं अभी जैसे हमने टाइम पीरियड के लिए किया था, ऐसे रेशियोज़ की मैं आपके सामने यहाँ पर लिस्ट ड्रॉ करूँगा, उसमें से कोई भी 2 रेशियो हम डिस्कस करेंगे, बाकी आप लोग अपना प्रैक्टिस के लिए रखें, ठीक है। और वो रेशियो ये फिक्स चीज़ होती है दोस्तों, यहाँ से 1 नंबर में भी क्वेश्चन निकल जाता है और ड्राइव करवाने के लिए 3 नंबर में भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी निकलते हैं। रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन में दोस्तों हमें आंसर को वेरीफाई करने की एक तरह से क्लू मिल जाता है, ठीक है। आंसर हम अपने आप वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है। क्लियर है नहीं है, यदि रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे सामने हो तो। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं रेशियो से रिलेटेड आपके सामने क्वेश्चंस डाल देता हूं कि किस तरह से रेशियो हमारे सामने आते हैं दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहला जो सबसे कॉमन है दोस्तों वो है आपका t 75% ओवर t 50% क्या रेशियो निकलता है दोस्तों, ठीक है। दूसरा आ जाता है दोस्तों t 90% ओवर t 50% का क्या रेशियो निकलता है। तीसरा आ जाता है दोस्तों t 99% t 50% का क्या रेशियो निकलता है दोस्तों। फोर्थ t 99.9% और t 50% का क्या रेशियो निकलता है। फिफ्थ पूछा जाता है दोस्तों t 99% और t 90% का क्या रेशियो निकलता है। नहीं है, और भी रेशियो बन जाते हैं t 99.9% और t 90% का क्या रेशियो निकलता है दोस्तों, इस तरह से, ठीक है। इन रेशियोज़ के लिए दोस्तों वैल्यूज़ फिक्स रहती हैं, ओके। आपको बस समझने की ज़रूरत है, एक बार समझ में आ गया तो कॉन्सेप्ट क्लियर, ओके। इनमें से मैं आपको कोई भी 2 चूज़ करके दूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा, एक ही बार में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अगर मेरे साथ रहोगे, ओके। वीडियोज़ को लास्ट तक ऑब्जर्व करें, ठीक है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखेंगे इसमें हम, और ये देख लीजिए दोस्तों फोर्थ, ठीक है। फर्स्ट और फोर्थ को हम ऑब्जर्व करके चलेंगे।
चलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सबसे पहले वही है हमारा तरीका जो हमने अभी किया है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टाइम क्या रहता है दोस्तों, 2.303 ओवर के लॉग ऑफ ए ओवर ए माइनस एक्स। ओके, ये फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है। इसके लिए हमें ये दोनों टाइम पीरियड निकालने 50% और 75%। ओके, तो दोस्तों 50% के लिए निकाल लूँ पहले मैं T 50%, यानी T इज इक्वल T 50% रहेगा, 50% रहेगा, आधा रहेगा, हाफ लाइफ कह सकते हैं इसको। और X इज इक्वल क्या रहेगा दोस्तों, 50% ऑफ A। ठीक है, जैसे हमने 1/3 ऑफ A किया था ना, या 2/3 ऑफ A किया था X का वैल्यू, तो यहाँ पर 50% ऑफ A, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों 50/100 ऑफ A लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते, ये किसके वैल्यू लिए वैल्यू आ जाएगी, X के लिए। दोनों वैल्यूज़ को दोस्तों इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। T की जगह T 50% इज इक्वल दोस्तों 2.303 ओवर के लॉग ऑफ, समझ के चलेंगे, A ओवर A माइनस 50/100 ऑफ A। इज दैट क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इज इक्वल 2.303 ओवर के लॉग ऑफ, ये 100A हो जाएगा भाई, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, और माइनस ये 50A है, तो नीचे क्या बचेगा, 50A बचेगा, और ये 100 फिर एलसीएम रहेगा इसका, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 100A ओवर दोस्तों 50A। A से A कैंसिल, 2 बचेगा वैल्यू, यानी 50% इज इक्वल 2.303 ओवर के लॉग ऑफ 2 दोस्तों। ठीक है, T 50% इज इक्वल 2.303 ओवर के लॉग 2 का वैल्यू 0.3010। ठीक है फ्रेंड्स, ये आ गया क्या हमारा, ध्यान से देखना, ये क्या आ गया हमारा 50%। इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल देता हूँ मैं। ओके फ्रेंड्स, अब आ जाइए दूसरा 75% के लिए। नाउ वही चीज़ है, नाउ 75% के लिए T इज इक्वल हमें पुट करना है दोस्तों T 75%। ठीक है, और X इज इक्वल क्या रहेगा, 75% ऑफ A, यानी 75/100 ऑफ A। ओके, इन चीज़ों को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, सॉरी इसको सेकंड मान लीजिए भाई। ठीक है, ये हमारी रहेगी इक्वेशन फर्स्ट। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो इन चीज़ों को। T की जगह दोस्तों T 75% हो जाएगा, इज इक्वल 2.303 ओवर के लॉग ऑफ A ओवर A माइनस 75/100 ऑफ A। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? नहीं है, यहाँ से आप आगे आ जाइए। इज इक्वल 2.303 ओवर के लॉग ऑफ A ओवर 100A है दोस्तों, ये 100A इधर आ जाएगा, माइनस 75 है तो 25 बचेगा, और फिर ये एलसीएम 100 ऊपर चला जाएगा, यानी 100A ओवर दोस्तों क्या आ जाएगा आपका, 100A ओवर यहाँ बचेगा 25A। A से A कैंसिल, क्या बचेगा 2.303 ओवर के लॉग ऑफ, वैल्यू बचेगी दोस्तों यहाँ पर हमारी 4। ठीक है, A से A कैंसिल हो जाएगा ना, वैल्यू क्या बचेगी 4। इज इक्वल T 75% इज इक्वल 2.303 ओवर के लॉग आपका रहेगा दोस्तों 4 का वैल्यू है 0.6020। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई हमारी दोस्तों थर्ड। अब रेशियो निकाल लो फ्रेंड्स। अब क्या निकाल लीजिए, रेशियो निकाल लीजिए। नाउ इक्वेशन को थर्ड को सेकंड से डिवाइड कर दो। इक्वेशन थर्ड बाई डिवाइड बाई सेकंड, यानी T 75 ओवर T 50 इज इक्वल दोस्तों 75 ये है 2.303 ओवर के 0.6020 डिवाइड बाई 50% के लिए 2.303
ओवर के 0.3010। क्लियर है दोस्तों, ये चीज़ कैंसिल हो गई। और आप देखिए ये कितने टाइम्स जाएगा, सीधे सीधे 2 टाइम्स, नहीं है, कितने टाइम्स जाएगा दोस्तों, 2 टाइम्स, यानी T 75% ओवर T 50% इज इक्वल, क्या रिजल्ट है दोस्तों, 2। अब समझिए, ठीक है, ये आ गया क्या, रेशियो आ गया। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि कोई रिएक्शन, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकता हूँ मैं फ्रेंड्स, इज इक्वल T 75% बराबर 2 गुना टाइम किसका, 50% का। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, नहीं है। ये क्या इंडिकेट करता है कि कोई रिएक्शन 50% आधी 10 मिनट में कंप्लीट हो रही है ना, तो 75% 10 मिनट का 2 गुना यानी 20 मिनट में कंप्लीट होगी। कितनी, 75%। समझ में आया ये, कोई रिएक्शन 50% यानी 50 मिनट में कंप्लीट हो रही है, तो 75% कितने टाइम में कंप्लीट होगी, 100 मिनट्स में। इज दैट क्लियर, आ जाना चाहिए दोस्तों समझ में। 50% निकाल लिया हमने, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, T इज इक्वल T 50%, X इज इक्वल 50% ऑफ A। ये इस इक्वेशन में रखना है हमें, ठीक है, इस इक्वेशन के लिए। ओके, T इज इक्वल T 50%, X इज इक्वल 50% ऑफ A रख लिया हमने। ये चीज़ें पुट कर दीजिए इसी इक्वेशन में, T की जगह 50%, X की जगह 50/100 ऑफ A, ठीक है, पुट कर दिया, कैलकुलेशन ले आया, ये इक्वेशन बन के आ गई हमारी। किसके लिए दोस्तों, 50% के लिए। सेम प्रोसीजर हमें रिपीट करना होता है फिर 75% के लिए। T इज इक्वल T 75%, X इज इक्वल 75% ऑफ A, यानी 75/100, 75/100 ऑफ A। चीज़ें इसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो ये निकल के आएगा। इसको सॉल्व आउट करोगे तो ये इक्वेशन 3rd आ जाएगी हमारी। कह रहा है इक्वेशन 3rd को इक्वेशन 2nd से डिवाइड कर दो, तो रिजल्टेंट वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, 2। यानी 75% 50% का 2 गुना टाइम पीरियड होता है फर्स्ट ऑर्डर में। 75% 50% का कितने गुना होता है, 2 टाइम्स। कोई रिएक्शन मान लीजिए 15 मिनट में 50% कंप्लीट होती है, तो 75% कितने टाइम में कंप्लीट होगी, 30 मिनट्स में। करेक्ट, ओके, समझ लीजिए इसको। चलें आगे फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं T 99.9% ओवर T 50%। इसी में मैं आपको चेंजेस करके बताऊंगा, बिल्कुल ऐसे। अगर वो समझ में आ गया तुम्हारा फर्स्ट, तो इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। क्लियर है ये चीज़। चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं। इक्वेशन हमारा यही रहना फर्स्ट ऑर्डर के लिए दोस्तों। तो T 99.9% और आपका क्या है दोस्तों, T 50%। तो 50% के लिए तो यही प्रोसीजर रहेगा, यानी इक्वेशन 2nd तक तो हमारा काम सेम है, नहीं है। इक्वेशन 2nd के लिए क्या रहेगा हमारा, T 50% इज इक्वल 2.303 ओवर के 0.3010 log 2 के लिए वैल्यू है। ओके, ये तो यहाँ तक तो हमारा क्लियर है। अब आगे बढ़ेंगे, इसमें क्या 99.9% है दोस्तों। कितना है, 99.9%। इसको और समझिए तो फ्रेंड्स, T की जगह हमें क्या पुट करना है, 99.9% पुट करना है। तो X इज इक्वल क्या रहेगा दोस्तों, 99.9% ऑफ A। यानी इसको हम मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि 99.9 ओवर 100 ऑफ A। ये किसके लिए वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, X के लिए। इसको वही इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे तो आपका क्या रहेगा, ये आ जाएगा दोस्तों टाइम पीरियड 99.9% और X का वैल्यू रहेगा दोस्तों 99.9 ओवर 100 ऑफ A। ये वैल्यू रहेगा। ओके, T 99.9% इज इक्वल 2.303 ओवर K लॉग ऑफ दोस्तों 100A मल्टीप्लाई होगा ना, एलसीएम 100A हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 99.9 A और फिर ये 100 ऊपर चला जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा, 100A में से 99.9A घटा दीजिए, 0.1A बचेगा दोस्तों।
कितना बचेगा 0.1a, और ये 100 LCM में ऊपर चला जाएगा तो 100a ओवर 0.1a। समझ में आना चाहिए ये कैलकुलेशन, ठीक है। आगे बढ़ूँ मैं, चलिए इज इक्वल 2.303 ओवर के लॉग ऑफ, यहाँ देखिए दोस्तों 100a ओवर a से तो a कैंसिल हो गया, और जब आप पॉइंट हटाओगे तो 0 चला जाएगा ऊपर, तो ये क्या बचेगा दोस्तों log 1000, ठीक है। क्या बचेगा, क्या आएगा हमारा log 1000, और दोस्तों log 1000 का वैल्यू होता है 3, log 10 का वैल्यू 1, 100 का वैल्यू 2, 1000 का वैल्यू 3, तो log 1000 का वैल्यू क्या आ गया दोस्तों 3। भाई प्रोसीजर फिर से अगेन, t 99.9%, ठीक है, डिवाइड कर देंगे किससे, इक्वेशन सेकंड से, 99.9% डिवाइड बाई 50%, ये वैल्यू कितनी रहेगी दोस्तों 3। क्लियर है नहीं है ये। अब ये इसको ऐसे ही समझ लीजिए, ये 0.3 है और ये 3 है, ये तो कैंसिल हो गया पोर्शन दोस्तों, ये वाला पोर्शन तो आपका कैंसिल है। 0.3 से 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितने टाइम्स आएगा फ्रेंड्स बताइए, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स, अप्रॉक्स कह सकते हैं, ऑलमोस्ट कितने टाइम्स आएगा दोस्तों 10 टाइम्स। क्लियर है नहीं है ये, यानी 99.9% ओवर 50% इज इक्वल 10, ये वैल्यू रहेगी। और इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ दोस्तों, क्या कि 99.9% इज इक्वल 10 टाइम्स ऑफ t 50%, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है कि कोई रिएक्शन 50% यदि 5 मिनट में कंप्लीट हो रही है तो 99.9% उसके 10 गुने टाइम में 100 मिनट में, सॉरी 50 मिनट्स में कंप्लीट होगी। 50% 5 मिनट में, 50% के लिए कितने मिनट है 5, 99.9% के लिए 10 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा दोस्तों 50 मिनट्स, यानी 10 गुना टाइम लेगी 99.9% कंप्लीट होने में। समझ में आया है, समझ में आया दोस्तों। तो इस तरह से ये आपके रेशियो हैं, एक रिलेशन है, कैसे भी समझ लीजिए। न्यूमेरियल प्रॉब्लम पूछे जाते हैं दोस्तों इसी बेस पर, सेम इसी बेस पर न्यूमेरियल प्रॉब्लम पूछे जाते हैं कि ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 50% कंप्लीट इन 20 मिनट्स, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कंप्लीट बाई 99.9%, ठीक है। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कंप्लीट बाई 90% या केवल 99%, इस तरह से दोस्तों। ओके, आप कोशिश कीजिएगा, कमेंट्स ज़रूर करें, आप सॉल्व करें अपने रफ पे और कमेंट्स करें दोस्तों, कि इनमें से जो आप पे हो सकते हैं वो आप कमेंट्स ज़रूर करें। ओके, मैं आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करूँगा, आंसरिंग करूँगा आपके लिए। ओके दोस्तों, दैट्स ऑल।